मेरे को कोई सफाई चाचा बोलते हैं, कोई हिंदुस्तान चाचा बोलते हैं, कोई पक्के भारतीय बोलते हैं, कोई पागल भी बोलता है। तिरंगा लगा हुआ है तो मेरे को देख के आवाज़ लगाते हैं, कोई मुर्गा मुर्गा मुर्गा। ये जैसे हम अपने घर को और मस्जिद को साफ रखते हैं, वैसे शहर को भी साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या बात। और ये नारा दिया था गांधी जी ने, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का। आज तक किसी भी नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। जो चुटकी वाला काम था, पहाड़ बन चुका, लोगों की नस नस में बस गई गंदगी करना। अभियान में हाथ बढ़ाना जरूरी है हर इंसान का। यदि धरती हमारी तन माता है तो हमको इसको साफ सच रखना क्यों नहीं आता है। बोला बहुत सो ने कि सब हम आएंगे, लेकिन आता कोई नहीं है। इतिहास जाने में ये रहा कि जितने भी रास्ते में गांव शहर पड़ रहे थे, जहाँ मुझे इतनी देर लगा कि यहाँ सफाई देना, वहाँ सफाई करते हुए गया। वन मैन आर्मी नहीं, मेरे साथ ऊपर वाला है साहब। कोई भी अगर कहता है कि वन मैन आर्मी, तो वो समझ लीजिए कि गलत बोल रहा है, वो घमंड कर रहा है। वो किसी के साथ के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कहा आप चाहो तो तलाक ले लेना। आज नए दौर के पिक्चर का गाना है, साथ ही हाथ छुड़ाना, साथ ही हाथ छुड़ाना, एक अकेला थक जाए तो उसको और थकाना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये नया प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है उम्मीद की कहानियां। बहुत पहले से इसको स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन इसमें टीम नहीं बन पा रही थी। क्योंकि होता यूजुअली ये है कि टीम तभी बन पाती है जब उनको फ्यूचर दिख रहा होता है। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई सेलिब्रिटीज नहीं आने वाले, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, जिनको आइडियल बना के बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन उनको कोई बुलाना नहीं चाहता है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, या फिर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उनको जाना जाए। तो इस प्लेटफॉर्म का यही मोटो था, लेकिन कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, कोई टीम नहीं मिल रही थी। फिर हमारी एक दोस्त हैं, कामना रलहम करके हैं, जो यूएस में रहती हैं। उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट करिए, मैं इसमें आपके साथ हूँ। पूरा चैनल उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो आज वीडियो भी बनाए हैं, बहुत सारे गेस्ट भी बुलाए हैं। आज का वीडियो है, उसमें पहले गेस्ट आ रहे हैं इस चैनल के। उनका नाम है सैफुद्दीन जी। उन्होंने अपनी गाड़ी को चलता फिरता सफाई का ट्रक बनाया हुआ है, जिसमें वो बहुत सारे बोरियां और बैग्स को लगा के रखते हैं। जो भी उनको गंदगी दिखती है, जहां भी दिखती है, उठाते हैं और अपने बैग में रख लेते हैं। कहीं से उनको सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, घर सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। उनको जब देखा मैंने रोड पे, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इनको बुलाना है। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है, तो कोई टैग लगने की जरूरत नहीं है। आप अभी और इसी वक्त दूसरों का अच्छा कर सकते हैं और उनसे हमें सीखने को मिलेगा। और जब हम ये करने लगते हैं तो सब कुछ हमारे साथ होने लगता है। जुड़े रहिए ऑन उम्मीद की कहानियां। कई सारे सेलिब्रिटीज़ को जब वो पॉडकास्ट पे आते हैं या उनसे कोई भी लोग मिलते हैं, तो उनका वो फ़ैन मूवमेंट होता है कि बॉलीवुड स्टार मिले हैं और वो अपना आपा खो देते हैं। उनको लगता है कि आज भगवान ज़मीन पे उतर के आ गए हैं, दे फील वेरी हैप्पी। बट मेरे लिए फ़ैन मूवमेंट होता है जो लोग किसी और के लिए कुछ कर रहे होते हैं या देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं, वो जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे लगता है वो मेरा फ़ैन मूवमेंट है। तो अभी जो मेरे लिए मूवमेंट है वो बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि सफाई करनी है अगर इस दुनिया में, तो कुछ बड़े बड़े काम करने होंगे, गवर्नमेंट को हमारा साथ देना होगा, और इसी वजह से वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये अपने कंधे पे उठा लेते हैं कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, बाकी का मुझे पता नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस मेरे सामने जो बैठे हुए हैं बाबा सैफुद्दीन, शाहजहाँपुर वाले, और इनको दुनिया बहुत सारे नामों से जानती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बहुत सारी आपसे बातें करेंगे और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जिससे कि दुनिया में कोई सुधार आएगा, उनको एक तरीका मिलेगा ये चीज़ समझने का कि ऐसे भी काम किया जा सकता है। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। कल इंडिया जीती, आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत खुशी, उसी खुशी में ड्रेस पहनी है। हाँ। और रात को सोने मेरे को 4 बजे सो पाया मैं। अच्छा, तब तक सेलिब्रेशन चलता रहा। तो मैं ये बता देता हूँ कि जो ये ड्रेस है वो सेलिब्रेशन वाली है। इंडिया कभी जीती या फिर 26 जनवरी है या फिर कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें हमारा देश है वो सेलिब्रेशन कर रहा है, तो ये पहनावा रहता है आपका। तो कल क्या क्या किया आपने? कल रोशनपुरा चौराहे पे और पीर गेट पे जो है, हाँ, जनता के साथ खुशियाँ मनाई, हाँ, जीत की।
क्या बात। अच्छा, आपको किस किस नाम से और जानते हैं लोग? मेरे को कोई सफाई चाचा बोलते हैं, कोई हिंदुस्तान चाचा बोलते हैं, कोई पक्के भारती बोलते हैं, पक्के कोई भारती। तिरंगा मैन बोलते हैं, कोई ग्रीन मैन बोलता है। वाह, आपको इन सारे नामों में से कौन सा नाम सबसे अच्छा लगता है? सब नाम अच्छे हैं। अच्छा। कोई बुरा बोले वो भी अच्छा लगता है मेरे को। बुरा जैसे कौन क्या बोलता है? बुरा बोले जैसे उदाहरण के तौर पे कोई पागल भी बोलता है, और कोई बोलता है जैसे ये तिरंगा लगा हुआ है तो मेरे को देख के आवाज़ लगाते हैं कोई कि मुर्गा मुर्गा मुर्गा, ये मुर्गे के ऊपर सर जो पे पंख कलंगी है। होती है तो। हाँ हाँ। लेकिन मुझे उसकी भी वो खुशी होती है कि चलो भैया कम से कम कुछ नाम तो उनके कहने से मुर्गा थोड़ी हो गया मैं। ये जो पागल बुलाते हैं वो कौन से लोग होते हैं? मतलब युवा होते हैं या बड़े लोग भी होते हैं? कौन? बड़े भी हैं छोटे भी हैं, मैं माइंड नहीं करता जिसका। भाई आपकी ज़बान है, आप जो चाहे बोल सकते हैं मेरे को, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, सुनने को भी तैयार हूँ, और पीठ भी और कान दोनों मजबूत हैं मेरे। आप बहुत सारे बातों पे आएंगे कि आप क्या क्या करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन जब कोई आपकी बुराई करता है या पागल बोलता है या कुछ नेगेटिव बोलता है तो आप कैसे हैंडल करते हो? बिल्कुल ध्यान नहीं करता हूँ वो। अच्छा। इस कान से सुनता हूँ और इस कान से निकाल देता हूँ, ऐसा लगता है कुछ बोला ही नहीं है। हाँ। अगर सुनने लग जाऊँगा वो बातें तो शायद हो सकता है ये काम ही नहीं कर पाऊँगा। काम ही नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अपना जो ये तो आपकी ड्रेस हो गई जो सेलिब्रेशन वाली है, अब हम वो ड्रेस रिवील करते हैं जो आपकी प्रॉपर ड्रेस है, जिसको पहन के आप पूरे 12 महीने रहते हो, जो जिससे आप अपना मेन काम करते हो। तो मुझे लगता है कि इसकी रिवीलिंग इसी शो पे करते हैं, है ना? तो मैं आपको थोड़ा माइक वो कर देता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि आपका इसको क्या बात है। ये भी मिसेस ने सिया है हाथ से। अच्छा, ये ड्रेस किसने सिली है? मिसेस ने सिया है, भरत बाहर करवाई है मैंने ये कपड़ा लेकर के, क्योंकि ये अच्छा। जो मतलब रेडीमेड जो झंडे आते हैं ना वो तो 4 दिन भी नहीं चलते और सब फट जाते हैं। हाँ, तो ये आपकी वाइफ ने सिला था, हाँ, है ना? और एम्ब्रॉयडरी बाहर करवाई थी। ओके। ये भी देखेगा तिरंगा इसमें भरत करी हुई। ये सब घर का सिला हुआ है। ओके, तो ये है ड्रेस हमारी जिसपे आप पहन के पूरे 12 महीने रहते हो, है ना? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। क्या होता है नॉर्मली लोग जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स को होता है कि बच्चा बड़ा हो, नौकरी करे, पैसा कमाए और घर गृहस्थी बढ़ाए। आपका ये सारा सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसा क्या हुआ ज़िंदगी में कि भाई ये करना है हमको आगे? सोचा तो बहुत बचपन से सोचता था, जब समझदार हो गया था कि कुछ बिल्कुल अलग हट के करूँगा। अच्छा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये करूँगा। तो स्टार्टिंग मैंने करी थी ट्रैफिक से। ट्रैफिक से? हाँ। कैसे? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा था कि ट्रैफिक के ऊपर करूँगा। तो चौराहे पे बोर्ड लेके खड़ा होता था, उस पर स्लोगन लिखे होते थे ट्रैफिक के नियम। अच्छा। तो जैसे उसमें एक उदाहरण के तौर पे एक ही बता देता हूँ। किसी लिखा रहता था कि तिराहे चौराहे पे लोगों को लाल लाइट भी हरी दिखती है। हाँ। जैसे कहते हैं सावन का अंधर को हरा ही हरा लगता है, तो लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करते और निकल जाते हैं। सही बात है। आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? स्कूटर स्लिप हो गया था मेरा। अच्छा, कितने एज क्या थी आपकी उस टाइम? 25 फरवरी 1980 को शायद मैं 24 ईयर का था, 23-24 शायद। ओके ओके। उस टाइम पे आपका एक्सीडेंट तो हुआ? नई लाइफ मिली है तो सोचा था कि इसके ऊपर करूँगा। उस टाइम तो हेलमेट और ना इतना कोई चेकिंग वगैरह का कुछ नहीं था। फिर उसके बाद आपने उसके ठान बाद लिया? फिर मैंने अलग हटके मैंने कहा यार ये तो एक कॉमन सभी करते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या करना है, और फिर ये स्वच्छ भारत का काम शुरू किया मैंने। अच्छा, तो उस टाइम पे आप वहाँ पे खड़े हो जाते थे ट्रैफिक पे कि अब ट्रैफिक सिग्नल के बारे में थोड़ा सा बताना है, तो लोग फॉलो करते थे आप? करते, बहुत से लोग करने लगे। और पुलिस वाले मना नहीं करते थे कि आप? नहीं करते थे। तो और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं उठाया किसी ने। फिर आपका स्वच्छ भारत पे कैसे बना सिस्टम? बस वो उससे मेरा थोड़ा मन तो नहीं भरा था, लेकिन मुझे लगा कि यार इससे हटके और करना है। तो फिर जैसे मोदी जी ने शायद 2015 में शुरू किया था, 14 या 15 में। तो मेरे को लगा कि यार स्वच्छता के ऊपर करना चाहिए। और मैं मज़हब के लिए भी थोड़ा बोलूँगा कि मेरे को मज़हब से मत तोलिएगा, लेकिन मैं बोहरा समाज से हूँ और हमारे जो धर्मगुरु हैं मुफद्दल अपने बुरहानुद्दीन साहब, जो 52 में धर्मगुरु थे, वो शांत हो चुके हैं। तो वो प्रवचन में कहते थे कि जैसे हम अपने घर को और मस्जिद को साफ रखते हैं, वैसे शहर को भी साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या बात। और अभी जो हमारे धर्मगुरु हैं मुफद्दल सैफुद्दीन साहब,
वो भी हर प्रवचन में कहते हैं, शायद ही कोई प्रवचन ऐसा नहीं हो जिसमें वो स्वच्छता के लिए नहीं कहते हो। और ये नारा दिया था गांधी जी ने, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का। लेकिन देश आज़ाद होने को शायद 77 ईयर हो गए, आज तक किसी भी नेता ने इस पे ध्यान नहीं दिया था। जो चुटकी वाला काम था, पहाड़ बन चुका, लोगों की नस नस में बस गई गंदगी करना। सही बात है। तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरू करके बहुत अच्छा किया है, जिसका मैं जहाँ भी जाता हूँ तो जैसे डबल गया तो मुझे लगा कि हाँ अब उसका कुछ चेंज आ रहा है। तो कहीं भले 1% आया हो, कहीं 10% आया है, कहीं 20% आया, लेकिन चेंज आ रहा है। तो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। सही बात है, सही बात। तो लोग जागरूक हो रहे हैं। और इंदौर के लिए ख़ास तौर से तारीफ़ करूँगा मैं कि इंदौर की जनता भी साथ दे रही है और सफाई कर्मचारी भी अच्छे से काम कर, इसलिए नंबर 1 आ रहा, शायद 7 या 8 बार नंबर 1 पे आ चुका है। तो अब सरकार तो उसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही, सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते, लेकिन सफाई कर्मचारी को भी ईमानदारी से काम करना चाहिए और जनता को साथ देना बहुत ज़रूरी है। जनता जैसे अब स्वच्छ भारत चल रहा है हिंदुस्तान में, तो ये पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत का नारा दिया गया है, अभियान चल रहा है। लेकिन अभियान में हाथ बढ़ाना ज़रूरी है हर इंसान का। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जो लोग यहाँ गंदगी करते हैं ना अपने हिंदुस्तान के अंदर, वही लोग जब बाहर जाते हैं किसी बाहर कंट्री में तो वहाँ बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बने और लोग सुधरना स्टार्ट करें तो देश बहुत स्वच्छ हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है। आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की तो नॉर्मली क्या होता है कि स्वच्छ भारत करना है तो हम टीम बनाएंगे, टीम ले जाके कहीं सफाई करेंगे, लोग ऐसे ही करते हैं। आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मैं खुद ही करूँगा, कोई नहीं कर रहा है? तो देखिए, पहले तो मैं मोबाइल का बता दूंगा कि बस उसका आप बनाओ, एक एनजीओ आपका खुद का बना लो। अच्छा, या फिर तो मेरे को एक तो मोबाइल चलाते नहीं आता। हाँ। तो मैंने कुछ लोगों से कहा भी आप कर लो, मेरे को बोला बहुत सो ने कि सब हम आएंगे, लेकिन आता कोई नहीं है। हाँ। इनका आप मोबाइल से लीडर आप बन जाना, मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, जितना काम करवाओगे आप करने को तैयार हूँ मैं। ओके। मेरे को नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। एनजीओ आपको खोलनी थी इसके सफाई के लिए? हाँ, वो से बोले आप आपका, मैंने कहा नहीं, मेरे से कोई मोबाइल चलाते भी नहीं आता, इसलिए मैंने कोई एनजीओ बनाई नहीं। हाँ, अभी मेरे को जो भी कोई संस्था बुलाती है कहीं स्वच्छ भारत के लिए, तो मैं जाकर उनके साथ शामिल हो जाता हूँ। नहीं तो अपना जो है मुझसे जितना बनता है अकेले दिन भर में, उतना मैं करता ही करता हूँ। इतवार को मेरा पूरा दिन इसको ही समर्पण रहता है सफाई के लिए। Okay. तो बहुत से बोलते भी साहब कितना कचरा उठाओगे आप? मैंने कहा भाई देखो, इशारा कर रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ ना। जब मशीन थक जाती है तो इंसान नहीं थकेगा क्या? हाँ, सही बात है। तो जैसे ही लगने लगा कि जब मैं 60 साल का जब शुरू किया था तब के काम में, और आज 9 साल हो गए, मेरे को 69 एज हो गई मेरी आज। तो फ़र्क पड़ा है काम, कुदरत से कोई नहीं जीत सकता। हाँ, दिखते नहीं हो 69 आप। अच्छा, जैसे ये हमने स्टार्ट कर लिया कि अब एनजीओ खोलना है और सफाई में जाना है, ये बाइक वाला जो स्कूटी वाला है, ये दिमाग में कैसे आया है कि इस तरीके से करना है? भाई सिटी में तो घूमना ही था स्कूटी से, फिर मैंने कहा क्यों ना इस पर भी कुछ ऐसा स्लोगन लिखाया जाए कि मेरी गाड़ी की एक अलग पहचान बन जाए। तो इसलिए मैंने गाड़ी को भी जो है स्वच्छ भारत के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया। और बाहर भी जाता हूँ मैं इससे, तो एक्टिवा से ही जाता हूँ मैं। जितने भी ज़्यादातर गांव शहर, बड़े शहरों में शायद 2-4 शहर होंगे जहाँ मैं ट्रेन से या बस से गया हूँ, लेकिन ज़्यादातर जाता हूँ मैं एक्टिवा से ही। उससे जाने में ये फ़ायदा होता है, मान लीजिए मैं मुंबई गया था इससे, तो अगर ट्रेन से जाता तो सिर्फ मुंबई में स्वच्छता संदेश दे पाता। एक्टिवा से जाने में ये रहा कि जितने भी रास्ते में गाँव शहर पड़ रहे थे, सभी जगह भले कहीं में 5 मिनट रुका, कहीं 10 मिनट रुका, कहीं आधा घंटा रुका, जहाँ मुझे इतनी देर लगा कि यहाँ स्वच्छता संदेश देना, वहाँ सफाई करते हुए गया। वैसे स्टेट में देखा जाए तो मैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी तो घूमता हूँ, 5-6 स्टेट घूम चुका हूँ। और तकरीबन शुरू में तो गांव शहर लिखता था, लेकिन टाइम वेस्ट होता था उसमें, तो मैंने कहा किसी को रिकॉर्ड नहीं बनाना, मेरे को रिकॉर्ड अपने आप बन जाएगा। सिटी कहाँ लिखते थे? आप बोर्ड पे लिखते थे पहले कि कौन से नहीं, एक डायरी लेके चलता था, उसमें लिखता था कि भाई जिस रास्ते में गाँव आया, तो पेन रखना, टाइम वेस्ट होता, उनका किसको करना है क्या? मैंने कहा इसलिए मैंने ओपन कर दिया करना। अब कोई मीडिया वाले पूछते कहाँ गए थे, मैंने कहा जिस अभी मैं गया था रिसेंटली पिछले महीने यहाँ से इंदौर रतलाम होते हुए मैं गया था, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, सैलाना, प्रतापपुर, गलियाकोट, लौटने में थानला वगैरह पेपर में वहाँ के दिया बस। तो मीडिया लोग पूछते हैं इस रूप पे गया था, जितने गांव शहर आ रहे हैं देख लो, तो मालूम कर सकते। अब तो आजकल मीडिया इतना हो गया कि झूठ तो बोल नहीं सकते, पकड़ में आ ही जाता है। जैसे आप किसी लंबे सफ़र पे जाते हो, अगर यहाँ से भोपाल से स्टार्ट किया कि बॉम्बे जाना है, तो रुकते हुए जाते हो? जी, रुकता हूँ। और जिस जगह आप रुक रहे हो वहाँ क्या व्यवस्था होती है? अपना खुद का खर्चा होता है? अभी तक तो शायद मेरे को
एक या दो मरतबा ऐसा हुआ कि जहाँ रुकने का इंतज़ाम किसी ने कर दिया, लेकिन मैं पर्सनली मतलब अपने खर्चे से रुकता हूँ। अच्छा। तो एक आध दो जगह लॉज वालों ने कुछ कंसेशन किया होगा, बाकी कहने लगे नहीं हमने धर्म खाता थोड़ी खोला है, अच्छा। तो उनने पूरा चार्ज लिया। तो मेरे को सुना ही था ना, अगर लॉज भी मतलब मैं मीडियम लेता था, बहुत से बोले कि ये जो रेन बसेरा था उसमें आप सो जाइए। मैंने कहा नहीं, वहाँ क्या होता है सब तरह के इंसान होते हैं, मेरे को उनसे वो नहीं है ऑब्जेक्शन कि वहाँ अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन क्या है कि रात भर वो जाना आना रहता है तो नींद नहीं हो पाती पूरी मेरी, इसलिए मैं लॉज में ही लेके और रखता था। वहाँ रुक जाते हो आप, बहुत बढ़िया। तो इसका खर्चा कई बार अपने आपको जेब खुद ही से, अभी उठाना पड़ता टोटल है। जितना भी है पेट्रोल का खर्चा जितना सब अपने जेब से कर रहा हूँ। 9 साल में सरकार की तरफ से मुझे कोई सहयोग नहीं है। और जो आपने एनजीओ खोली थी उसमें कुछ लोग डालते हैं नहीं पैसे? नहीं, एनजीओ खोला ही नहीं ना मैंने, बताया। अच्छा, फिर खुल ही नहीं खोला पाया। ही नहीं। तो अभी वन मैन आर्मी जी। सारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम वन मैन आर्मी नहीं, मेरे साथ ऊपर वाला है साहब। अच्छा, वन मैन आर्मी में बन ही नहीं सकता। वन नहीं ये कोई भी अगर कहता है कि वन मैन आर्मी, तो समझ लीजिए कि गलत बोल रहा है। वो प्राउड है उसको अपने पर, प्राउड नहीं, घमंड कर रहा है वो, घमंड कर क्योंकि रहा है। वो किसी के साथ के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बात है। भले दिख नहीं रहा है लेकिन वो हम्म, अदृश्य होकर मेरे साथ में है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। तो ये एक अलग तरह की एनर्जी रहती है ना कि चलो किसी के लिए काम कर रहे हैं, जी। है ना। बहुत बढ़िया। तो अभी हम एक एक करके सारी चीज़ पे आते हैं। ये जो आपका फ्लैग है वो मुझे पता चला कि आपकी जो वाइफ हैं उन्होंने बनाया है। जी। तो घर में परेशानी हुई जब ये काम आपने स्टार्ट करना चाहा था? लोगों ने कुछ कहा कि नहीं करना है, ऐसा क्यों करना है? जो फैमिली हाँ, कुछ हैं जैसे रिश्तेदारों में ये किसी को पसंद नहीं है ये। हम्म, लेकिन हमारे धर्मगुरु ने मुझे परमिशन दी और उनकी दुआ से, और एनकेडी का जो हमारे यहाँ एक खिताब होता है, हम्म, वो एनकेडी का खिताब भी पिछले साल मुझे धर्मगुरु की तरफ से दिया गया है। अच्छा, धर्म की तरफ से। जी। और कुछ गांव शहरों में मेरे को मतलब हमारे कुछ जो शहर काजी होते हैं उनने शाल उड़ा करके मेरा सम्मान किया है। क्या बात है। कुछ सपोर्ट भी किया है, छुपाने वाली बात नहीं। कहीं से 500 मिला है, कहीं 700 भी मिला है, लेकिन 9 साल में 5, 7, 10 जगह से मिला हुआ। कहीं की नगर निगम ने भी सम्मानित किया है मेरे को। आप जिस तरह का काम कर रहे हो उसमें अगर बहुत पैसा भी मिले तो भी कम नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा है स्वच्छ बनाने की भारत को। जी। तो बहुत बड़ी इच्छा है। तो ये सारा ड्रेस वगैरह सब वाइफ ने बनाया है, सिलसिलों जी। की सारी चीज़ें ये डिज़ाइन सोच वाइफ की है, कपड़ा भी वही लेके आई है सब। अच्छा, तो ये हाँ। डिजाइन में किसका, आपका? ये डिज़ाइन तो सब मैंने करा है। जैसे नगर निगम ने शुरू में 2 कलर के डब्बे थे, तो हरा नीला पेंट और हरा शर्ट सिलवाया था मैंने। फिर बाद में नगर निगम ने 4 कलर के डिब्बे कर दिए, तो अच्छा। मैंने वो 4 कलर की ड्रेस सिलाई। अच्छा, ये जो डब्बे हम रखते हैं, डस्टबिन हाँ, रखते हैं, डस्टबिन उससे उनके कलर के उसी से मिलते हुए कलर हैं ये। और बाद में 6 कलर कर दिए। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये लाल है, ग्रे है, पीला है, नीला और बैक साइड काला है। तो ये 6 तरह के डब्बे 6 तरह के डब्बे। तब जैसे बहुत से बोलते हैं, मुझे मिलते हैं, साहब हमारे यहाँ घर में रहने की जगह ना 6 डब्बे कहाँ से रखेंगे? तो देखिए 6 डब्बे रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 तरह का कचरा बहुत कम घरों में मिलता है और बहुत कम निकलता है। ज़्यादातर निकलता गीला और सूखा कचरा, जो डेली निकलता है, तो लोग मिक्स करके देते हैं। अब वो जो सफाई कर्मचारी उनको उसको छांटने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा। और गीला और सूखा दोनों अगर मिक्स करके देते हैं वो किसी काम में नहीं आता। ना तो उसको डंप कर सकते हैं, और डंप करने के लिए जगह ना कम पड़ती है। आप खुद मालूम पड़ रहा है आज के देख कितना जगह कचरा इकट्ठा हो रहा है। तो गीला और सूखा अगर अलग अलग देती है जनता, तो सूखा कचरा जो होता है वो जो रिसाइकिल होकर कुछ यूज़ में आता है, और गीला कचरा जो होता है जिससे इसमें सब्जी के छिलके वगैरह है, अगर आपके यहाँ भोजन ख़राब हो गया वो, तो अगर जानवर खा सकते हैं उनको तो उनको खिला देते हैं, अगर वो भी नहीं खाते हैं तो फिर वो खाद बना के काम में आता है। अच्छा, जैसे आपने 6 तरह के डब्बे बताए, 6 कलर, ये किसी वजह से हैं कि वैसे ही कलर? नहीं, 6 वजह से ही ना लिखे हैं। अच्छा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा, ये लिखा हुआ है। हाँ। इसमें ये है पॉलीथीन मुक्त। हाँ, तो नहीं, इसमें तो पॉलीथीन मुक्त लिखा हुआ है। इसमें जो है ये लिखा हुआ है सूखा कचरा। अच्छा, ये सूखा कचरे का वगैरह, नीला कलर हो प्लास्टिक, गया। कचरा, कांच वगैरह जो भी है ये। ओके। और गीले में इसमें लिखा नहीं है, लेकिन गीले में कोई जो है आपके घर में अगर पेड़ पौधे हैं तो उसका पत्तियाँ हैं, और सब्जी के छिलके वगैरह जो भी है, बासी खाना बचता है जो नहीं खा अच्छा। पाते हैं वो। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो 2 तरह का कूड़ा होता है। होता 6 तरह का है। जिस अच्छा। मेडिकल वेस्ट हो गया, हाँ, डायपर हो गए बच्चों के, ये अलग है। ओके। और दवाई का बची हुई दवाई है, या
उसके रेपर हैं, तो ये सारे मिला के अलग 6 तरह के होते हैं। तो इसलिए क्या है कि 6 नहीं, मोस्ट ज़्यादातर कचरा 2 तरह का निकलता ही निकलता। इलेक्ट्रिक का सामान जो होता है वो अलग, और इंडिया में सब मिक्स ही सब मिक्स मिलता कर होगा। देते हैं। अब मान लिया आपने कांच और या ब्लेड होता है, कोई दाढ़ी बनाने के समय आपने कचरे वो दे दिया, तो सफाई कर्मचारी अगर उसको साफ करता है तो उनको हाथ में कांच लग जाता है, ब्लेड लगता है, वो भी तो इंसान है ना। हाँ, सही बात है। आपने कभी इंडिया के बाहर किसी उसकी यात्रा की है? नहीं, बाहर नहीं करी है मैंने अभी ऐसी तक। प्लानिंग है? इरादा तो है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से आप ये बता रहे हो, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है कि 6 तरीके के वो होते हैं कूड़े। इनको कैसे मैनेज किया जाता है? अगर बाहर के लोग ऑब्वियसली अच्छे से करते होंगे तो आपको, मुझे लगता है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाना चाहिए, और भगवान आपके साथ है तो आप जाओगे भी। ये जो आपके गले में 2-3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनका मैं जानना चाहूँगा, ये क्या है जो लोहे वाला है सिस्टम? ये स्केल है और ये सीटी है। अच्छा। तो ये सीटी जहाँ अगर लोग नहीं देखते हैं तो अट्रैक्शन के लिए सीटी बजा करके सीटी बजाता हूँ तो लोग देखने लग जाते हैं क्या है ये। अच्छा। फिर बैनर दिखाता हूँ मैं। हाँ। तो ये स्केल है। तो मैं एक दिन में एक स्टॉप, बारिश आ गई थी कि स्टॉप पे खड़ा हो गया था कहीं, हाँ। तो वहाँ मैंने देखा तो कचरा वगैरह साफ़ कर दिया। तो 2-3 लेडीज़ थी, कहने लगी अंकल आपने साफ़ किया, फिर बहुत स्मेल आ रही। तो मैंने देखा 2 खंभों के बीच में कचरा फंसा हुआ था, चिप्स के पैकेट, रोटी और वो। तो उस टाइम मेरे पास पेन था, तो मैंने पेन से कोशिश करी निकालने की, तो पेन टूट गया लेकिन कचरा नहीं निकला। तो ज़्यादातर लोग कहीं बैठते हैं और स्टेशन पे ज़्यादा देखना था जहाँ, तो उसमें कचरा खाली पाउच फंसा देते हैं। तो यहाँ झाड़ू जाएगी क्या? हाँ, नहीं जाएगी। तो यहाँ मैं ये स्केल से कचरा निकालता हूँ। क्या तो बात इसके लिए मैंने एक बैनर बना, उस पर लिखा है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे रवि और कवि वहाँ पहुँचता है सैफुद्दीन फैज़ कचरा साफ करना। क्या बात है, क्या बात है। आप एक बार ये सीटी बजा के दिखाओगे तो ये मिलियंस लोगों पे पहुंचेगी, तो उससे उन्हें पता चलेगा। परफेक्ट। तो इससे लोगों को पता चल जाता है कि शहाबुद्दीन बाबा जी जा रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि आप सफाई करते कैसे हो, या किस किस एरिया में करते हो? जैसे मुझे पता चला था आप पेड़ों की कीलें भी निकालते हो। जी हाँ, पेड़ों की कीलें निकालता हूँ। तो पूरा एक बार अच्छे से बता दो कि पानी की सफाई या धरती की सफाई कैसे आप करते हो? वो तैरते आता है मेरे को, तो मैं तालाब में भी तैर के साफ सफाई कर चुका हूँ मैं। अच्छा। तो एक मैडम है मीता वाधवा करके, वो कई मतलब मेरे वीडियो अगर डालती वो सपोर्ट करती, तो वो कहने भी लगी, बोले आपने ज़मीन पे झाड़ू लगा ली, तैर के कचरा निकाल लिया, पेड़ पे सीढ़ी से चढ़ के आपने कीलें निकाल ली, अब एक काम करते हैं, वायुमंडल में ऊपर बहुत पॉलीथीन उड़ रहा है, तो आपको पैराशूट बांध के वहाँ छोड़ दे, वहाँ। तो मैंने कहा हाँ, वहाँ भी सफाई करूँगा, उसमें क्या है। तो ये लोग क्या क्रिटिसाइज करते थे कि मजाक? नहीं, मजाक नहीं दिया, वो मेरे से सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं काफ़ी। आपको किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है अभी तक? सपोर्ट तो अब जितने भी इस कार्य में लगे हुए हैं ज़्यादा सब सपोर्ट करते हैं, और वो बोलते हैं कि चाचा आप तो जो है बहुत, उनका नहीं, मैं बहुत महान काम नहीं कर रहा हूँ, चुटकी काम है जिसको लोगों ने महान बना दिया है। महान काम ये शायद इसलिए है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो। आप अपने लिए तो ऑब्वियसली यहाँ रह रहे हो देश में, लेकिन इस चीज़ से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ऐसे प्राउडली गाड़ियों से पॉलीथीन फेंक रहे होते हैं, बॉटल फेंक रहे होते हैं, कि उन्हें ये नहीं लगता है कि वो इसी देश में रहते हैं। इसी देश की सफाई करना उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है। वो काम आप कर रहे हो तो बड़ा काम तो बहुत है, और मुझे लगता है कि ये काम बहुत ऊपर भी जाने वाला है। कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे होगे कि आपकी बात को सुना जाएगा गवर्नमेंट में, जो आप सजेशन दोगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या देखना चाहते हो फ्यूचर में? भारत कैसा हो या इंडिया कैसा हो? भाई मेरी तो अब बोनस के दिन है, हाँ। अब मैं क्या देख पाऊँगा। हाँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ भारत देखे। अच्छा। और मुझे भरोसा है कि स्वच्छ भारत, और जिस दिन हिंदुस्तान से कचरा गंदगी साफ होगी, उस दिन जो छोटी बीमारियां जो कचरे से आती ये ख़त्म हो जाएगी, और चंद लोगों के दिलों में जो मज़हब का भेदभाव है, नफरत है, वो मिट जाएगी और प्यार बढ़ता जाएगा। मैं इस पे भी थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि मजहब को लेके कोई प्रॉब्लम आई जब नहीं, आप कोई कहीं होता है लेकिन चलता है, ये तो इसमें आप मैटर हाँ, नहीं मैं माइंड नहीं करता इसको। होता है, ये सब जगह है। कुछ समय पहले, जैसे अगर 5 साल 6 साल पहले माने, उस समय और आज के समय में जागरूकता आई है लोगों में आई सफाई को लेके? क्या दिखता है आपको, चेंज क्या दिखता है? कहीं ज़्यादा, जैसे अब मैं कुछ जगह गया, कुछ बड़े शहर की जगह छोटी जगह ज़्यादा असर पड़ा मेरी बातों का। अच्छा। जैसे मान लो ये
ऑटो स्टैंड था या ठेले वाले का स्टैंड था। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये गांधी चौक है, जो 4-5 नाम बताए, फिर भी नहीं समझ में आया। फिर उनका देखिए वो सामने क्या है, उनकी दुकान है, तो ये भी एक तरह से आपकी दुकान है। मैंने कहा वो लोग दुकान को साफ रखते हैं, तो वैसे ही हिंदू बोलते हैं तो लक्ष्मी आती है, और मुसलमान बोले तो रोज़ी कमाते हैं। मैंने कहा इस जगह को आप सिर्फ जगह मत कहिए, ये आपकी दुकान है, एक रोजी रोटी कमाने की जगह है। तो कुछ कचरा तो आप लोग फेंकते हैं, कुछ उड़ के आता होगा, तो इसको जो है आप साफ रखने की कोशिश करें। तो लोगों ने उसको असर पड़ा, उसको साफ रखने लगे। मुझे ये भी लगता है कि देश अगर चलाना है तो वो डिसिप्लिन से चलता है, वो धर्म से नहीं चल नहीं सकता। चला। जैसे अगर ये सफाई वाली बात की जाए कि अगर नदियाँ हमारी गंदी हो रही हैं, अगर उस पर सारे धर्म लग जाएं कि भाई नदियाँ गंदी नहीं होनी है, नाले नदियाँ जितनी भी जगह हैं जो साफ़ करनी है हमको, अगर उन सब में लग जाएं तो देश सुंदर दिखने लगता है। तो आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ लगेगा सुंदर। जैसे कचरा बताया ना मैं आपको कि कचरा कुछ तो हम जानबूझ से, नाली होती है, नाली और नाले होते हैं गंदे पानी के लिए, और नदियाँ होती है साफ पानी के लिए। लेकिन हम कुछ कचरा तो जानबूझ के नाली में फेंक देते हैं, और कुछ जो रास्ते में चलते हुए खा के फेंक रहे हैं वो उड़ के नालियों में जा रहा है। हाँ, हम घर के बाथरूम में कचरा डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं। अगर घर के बाथरूम में एक दिन भी कचरा डालेंगे पानी निकलना बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो नगर निगम को दोष देते हैं कि नगर निगम नाली साफ नहीं करवाती। वो कितनी बार करवाती नाली साफ, लेकिन फिर वो कचरा फेंकते हैं, नाली में उड़ के जाता है, जो नाली को जाम कर देता है। तो ये जो रोड पे उड़ रहा है वो कचरा पूरा नालियों में जाता है ना, उड़ के जो रोड पे फेंक रहे हैं। और जो सूखा कचरा 5 किलो होता है, वो गीला होने का 25 किलो हो जाता है। सफाई कर्मचारी भी एक इंसान है ना, कैसे उठाएगा गीला कचरा? सही बात है, जो भीगा हुआ है उसको गाड़ी में रख के। तो हमने नदी नाले सबको गंदा कर रखा है। तो ये सरकार की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अगर जैसे बोले ना शहर को स्वच्छ बनाना है, नंबर 1 बनाना है, या देश को नंबर 1 बनाना है, किसी का कचरा नहीं उठाना। केवल इंसान अपना कचरा जो है, अगर मान लो रास्ते में खा रहा है तो उसको जेब में रख ले, खाली कचरा या पर्स से जो भी, तो उसको कचरे के डब्बे में ले आकर डाले, तो अपना देश उससे अपने आप स्वच्छ बन जाएगा। सही कह रहे हो आप। तो आप कैसे करते हो? जैसे अगर आप स्कूटी से जा रहे हो, आपको कहीं कचरा दिखा, या फिर कहीं पहले से डिसाइडेड होता है कि वहाँ साफ़ करना है जाके? डिसाइड कुछ नहीं होता। अच्छा। मैं जहाँ भी निकलता हूँ मुझे लग रहा है यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, लोग खड़े हैं, नहीं भी खड़े हों तो मुझे लग रहा है साफ़ करना है, तो अपने पास झाड़ू भी है मेरा, जो पंजा है नाली में से कचरा निकालने का। तो जितना मुझसे बनता है कचरा उठा करके अपना बैग रखता हूँ साथ में उसमें, और झाड़ू तभी लगाता हूँ मैं जब मैं कचरा उठाना हो मेरे को, वरना इवन में झाड़ू लगा के वहाँ ढेरी नहीं लगाता कचरे की, क्योंकि अगर ढेरी लगा के छोड़ दिया तो कचरा फिर उड़ के चला जाएगा, तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो झाड़ू लगा के कचरा उठाता हूँ, और उसको फिर भोपाल में तो क्या होता है, ज़्यादातर गाड़ी वाले मेरे को जानते हैं, तो अगर मिल जाते हैं रास्ते में गाड़ी वाले तो कचरा उस गाड़ी में डाल लेता हूँ, नहीं तो फिर जहाँ डंप होता है कचरा वहाँ ले जाके डालता हूँ, कहीं भी रास्ते में नहीं फेंकता हूँ उस कचरे को। तो ये कील निकालने का और आइडिया कैसे आया? कील निकालने का आइडिया एक दिन ऐसे मतलब ये झाड़ू लगाते लगाते थक गया था, एक जगह बैठा तो पहाड़ पास में एक पेड़ देखा, उसमें कीलें लगी थी और सूख रहा था। अंदर पार्क में जाके देखा तो सब पेड़ हरे थे, तो मैंने कहा यार शायद हो सका कीलों से। तुमने उसकी कीलें निकाली, और 1-2 पेड़ तो मतलब इतने टाइट तार से बांध दिए थे लोगों ने कुछ चीज़ से कि वहाँ से लगता गले में फांसी लगाते ना, तो पेड़ वहाँ से सूख रहे थे। जब मैंने उन तारों को काट के अलग कर दिया, जब कुछ दिन में जाके देखा तो पेड़ में वापस से जो है हरियाली आ गई। तो पार्क का पेड़ था, पार्क में थे? बाहर था वो पार्क। अच्छा। अब जैसे हमको एक कील लगती है तो हम फ़ौरन टिटनेस लगवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, अब पेड़ों को कील ठोकते हैं, अपने कुछ जादू टोना की कीलें ठोक रखी। कहीं कहीं मैंने एक पेड़ से 10-10, 15-15 किलो कीलें निकाली, जो नागफनी की बोलते हैं। 10-10, 15-15 किलो? और नागफनी बोलते हैं, कुछ आए भी कहने लगे ये जादू टोने कीलें, डर लगते का। मैंने कहा देखिए एक बार बताइए, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या डरता है? अगर वो डरेगा तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। मैंने कहा किसी भी पेड़ में कील निकालता हूँ तो पहले माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, भाई मैं जो भी भूत प्रेत है उसको परेशान नहीं, मैं इस पेड़ की जान बचाने के लिए कीलें निकाल रहा हूँ। और वो कीलें इकट्ठी करके मैं 5-7 किलो जितनी भी होती थी, या बोर्ड जितने इकट्ठे होते थे, वो शाम को बेच के किसी गरीब को आटा दिलवा देता था उसका पैसे। कोई भूत प्रेत आपका बुरा नहीं कर सकता, आप बहुत बड़ी शक्ति लेके घूम रहे हो। तो ये तो छोटी मोटी थिंकिंग वाले लोगों का अंधविश्वास है ना अपने यहाँ, अंधविश्वास है भाई। तुम किसकी जान बचाने के, उसकी जान तो ना बात की बात, उसकी जान बचाना ऊपर वाला, लेकिन उस पेड़ को जो हमें जिंदगी दे रहा है उसकी जिंदगी ले रहे हैं आप। अभी लोग सोच नहीं रहे हैं ना कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ों के साथ वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि ये मतलब पता नहीं। पेड़ों में से मैंने कुछ लोगों के फोटो के साथ कील ठोकी हुई, कुछ लड़कियों के, कुछ लड़कों के फोटो, कुछ ओल्ड मैन के फोटो, मतलब वो जो क्या बोलते हैं जादू करते हैं कि भाई ये अब जिसलिए करा हो उनका टोटका जो बोला जाता है। तो ये किसी एक पेड़ में होता है, मतलब किस टाइप के पेड़ देखे मैंने, जैसे ये
तो यहाँ भी बहुत निकाला। कमला पार्क के पास जो मज़ार है उसके उस तरफ पेड़ मंदिर बन गया, वहाँ पेड़ था हटा गिर गया वो, तो उसको क्या करा, उसमें से बहुत निकाले। और कहीं भी मतलब वो ठोक देते हैं। रोक देते हैं। पानी का कैसे आपने किया है, पानी का कम किया है? पानी का कम किया। अच्छा, वैसे पानी में भी काफ़ी गंदगी बहुत गंदगी तालाब के पास निकालता है ना, जब भी चला होता है। 31 को ही मैंने तालाब में जितना अभी अभियान चलाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पानी काफ़ी कम है तालाब में, हाँ। तो जितना कचरा हो सके वो साफ करना। कुछ संस्थाएं हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं? मेरे साथ तो कोई नहीं जुड़ता, मेरे को कोई संस्था बुलाती है तो मैं चला जाता हूँ साहब उनके साथ। अच्छा, उनके साथ काम करने के लिए? मेरे को तो काम करना है, कोई आप बुलाएंगे आपके साथ आऊँगा, जिस साथ काम करने के लिए। ये नहीं देखना है कौन बुला रहा है क्या है। सही बात है। और ना मैं कोई एरिया देखता हूँ कि ये हिंदू एरिया है या मुस्लिम एरिया है या गरीब एरिया है या अमीरों की बस्ती है। क्या बात। काम करना है मेरे को, स्वच्छता से सब जगह देना है। जिसको काम करना है वो ऐसा ही भाव रखता है, क्योंकि अगर धर्मों के नाम पे देश बंटने लगा तो फिर काम नहीं हो सकता है। तो आप तो एक बहुत बड़ी मिसाल हैं सारे धर्मों के लिए। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके इस काम में बीच में आती है? फैमिली हो, बच्चे हो? नहीं, कोई नहीं। शुरू में मतलब फैमिली ज़रूर वो किया था, विरोध किया था कि नहीं ये अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे शुरू के फ़ोटो जब डाले लोगों ने मेरे नाली में से कचरा साफ करते हुए और झाड़ू लगाते हुए, तो बेटा ने मेरे को तो फ़ोन नहीं किया, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ये मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। और रोने लगा कि डैडी क्या पैसे चाहिए और ऐसा है वैसा है। वैसे मैं मध्यम परिवार से हूँ, लेकिन अब वो प्राउड कहते हैं बच्चे कि हमें प्राउड है हमारे पापा पे कि हमारे पापा बिल्कुल हट के काम कर रहे हैं। क्या बात है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा काम है। तो कहते हैं कोई चीज़ ऐसी होती है कि इसका विरोध शुरू में घर वाले ही करते हैं, तो बाहर वाले करें तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो हिस्ट्री लिखता है उसका विरोध तो होता है, और आप, मुझे लगता है, एक हिस्ट्री लिखोगे आप जिस तरीके से जा रहे हो कि आपको देश याद करेगा कि किसी ने एक ऐसा वो चलाया था कि जिसमें जागरूकता फैली थी लोगों के बीच में। 60 साल में कहते ना सठिया जाता है, तो मैं 60 साल में सठिया गया था, तो ये काम शुरू किया मैंने। और वाइफ को 2 साल पहले बता दिया था मैंने। हाँ, 2 साल पहले करने के पहले। हाँ, तो आपको ये 16 में शुरू किया था मैंने, उसको 14 में बता दिया था कि मैं 2016 से काम शुरू करूँगा। क्या उनका रिएक्शन तो वो था? कहने लगे नहीं ये अच्छा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे। लोग किसको नहीं बोलते हैं, हाँ अच्छा करने वाले को बोलते हैं, तो ये गंदा करना नहीं बोलेंगे क्या? हाँ हाँ। फिर तो शुरू में तो वो थी, लेकिन बाद में जो है वो मैंने कहा आप चाहो तो तलाक ले लेना। मैं आगे किसी से नहीं कहूँगा कि किसी शादी की, जिसको मालूम है उसको रहेगा। हाँ, लेकिन अब वो भी कहती है कि नहीं जो है। अच्छा, वो अभी साथ है। अब तो आपके साथ पूरे तरीके से हैं वो। वाह, वो खुद तैयार करती है। शनिवार को उनको मालूम है कि संडे को जाएंगे। संडे को मैं कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करता हूँ। अच्छा, फैमिली का कोई प्रोग्राम। संडे को इवन कोई पूरा- ऐसी मतलब गमी हो गई हो किसी के यहाँ, तो उसमें ज़रूर जाना ज़रूर हो जाता है। बाकी खुशी का कोई प्रोग्राम होता है, इससे बड़ी खुशी मेरी कोई नहीं है। जैसे बकरा ईद पहला सम्मान मेरे को मिला था से अच्छा, रेलवे के DRM ने दिया था, तो वो संडे को दिन बकरा ईद थी, तो मैं गया तो कहने लगे कि साहब आज तो ईद है आपकी। मैंने कहा मुझे ईद से ज़्यादा खुशी ये क्या बात। स्वच्छ भारत का काम करने में आ रही है, और दिन भर ईद थोड़ी मनाना है। हाँ, सही बात है, ये तो थोड़े समय की बात। बहुत बढ़िया। आप कुछ आपने गीत लिखे हैं, वो मनोज कुमार की पिक्चर का गाना है, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको लेकिन नोट कमाना आता है। ट्रू, सब ये लाइन मैंने अपनी तरफ से लगा दी थी। कागज में ही लगे हुए। और वो दिलीप कुमार की पिक्चर का गाना है नया दौर, उसका नाम रख दिया मैंने, पिक्चर नाम रख दिया पुराना दौर। उसका गाना है साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। आज नए दौर की पिक्चर का गाना है साथ ही हाथ छुड़ाना, साथ ही हाथ छुड़ाना, एक अकेला थक जाए तो उसको और थकाना। एक्चुअली कहीं ना कहीं ये रियलिटी है, बहुत बड़ी रियलिटी है, क्योंकि सब अकेले भाग रहे हैं। आप और मैं मिलके काम कर रहे हैं ना। अगर मेरे को लग रहा है कि यार आपको बुलाया 1000 रुपये मिल रहे हैं, 500 आपको जाएंगे, 500 मेरे को, तो आपको लात मार दी, मैं चला गया काम कर रहा है। पैसे को मैंने अहमियत नहीं दी। पैसे की फेर में तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बीमार हो चुके हैं, कोई खुशी नहीं है ज़िंदगी में, बस कागज़ के पीछे भागे जा रहे हैं। भाई सबसे बड़ी चीज़ तंदुरुस्ती, लाखों करोड़ों रुपया हो और डॉक्टर बोले ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, तो क्या मतलब का पैसा। सही बात है। ये एक बड़ी अच्छी कहावत है कि 45 साल तक कमाते हैं
और 45 के बाद जो भी उम्र बची है वो जो कमाया था उसको शरीर में लगाते रहते हैं, बीमारियों में लगाते रहते हैं हॉस्पिटल में। पूरी ज़िंदगी खराबी निकली, उसमें करा क्या आपने? तो आप तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत लोगों को बता भी रहे हो। आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को और पूरे देश को? एक गीत जो है, वैसे मैं 5वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, ढक्का परेड अभी, तो ये गीत मैंने खुद लिखा है। अच्छा। इस धरती को उर्दू में बोलते हैं मादर वतन, और हिंदू लोग बोलते हैं माता। हम लोग पूजा नहीं करते, हिंदू लोग पूजा भी करते हैं। यदि धरती हमारी मादर वतन माता है तो हमको इसको साफ सच रखना क्यों नहीं आता है? शायद हमारा 7 पीढ़ियों से कचरा गंदगी से नाता है, इसलिए कचरा गंदगी फैलाना हमको बहुत भाता है। धरती माता हमको अन्न, जल, हरियाली और वृक्ष के माध्यम से हवा देकर हम पर कर रही है उपकार, और हम कचरे गंदगी से कर रहे हैं उसका श्रृंगार। क्या यही हमारे से तहजीब और संस्कार? मैंने विदेश देखा नहीं है, टीवी पे देखा है, पेपरों में पढ़ा है, वहाँ बहुत सफाई रखते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ धरती की पूजा नहीं करते वो लोग, नदियों को माँ नहीं मानते, धरती को माँ नहीं मानते, फिर भी सफाई रख रहे हैं। वो जो काम हमारे यहाँ होना चाहिए वो विदेश में हो रहा है। फिर भी मुझे हिंदुस्तान की जनता पे और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि हमारा भारत देश एक दिन स्वच्छ बनेगा। भारत माता की जय। क्या बात है, वेरी नाइस। मज़ा आ गया ये स्टोरी सुन के, क्योंकि ये दिल से निकली थी पोएम, और मुझे पता है कि मिलियंस लोगों पे जाएगी और बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करेंगे। आप करते रहिए, हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए जो भी काम हो आप बताइए, आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा बहुत सारे लोगों से कि जितने भी लोग इस पहल में आगे आ सकें, चाहे वो इंडिविजुअल हों चाहे वो टीम के साथ हों, देश को ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक्शन लिया जाए। और ये भी घर है, अगर नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अभी राइट टाइम है एक्शन लेने का। आपके सामने बैठे हुए हैं, ये किसी पे भरोसा करके नहीं बैठे थे कि कोई आएगा तब ये काम करेंगे। वो अकेले निकले हैं और अकेले कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो एक्शन लेने का टाइम आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।